अपनी श्रृंखला के पहले एपिसोड में मैं आ चुका हूं डॉक्टर संदीप उपाध्याय के पास, जो कि नवजीवन होम्यो क्लिनिक है इनकी, पुराना खंडी में चौराहे पे इनकी क्लिनिक है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको लोग कहते हैं सफ़ेद दाग। जी हाँ, सफ़ेद दाग एक ऐसी बीमारी होती है जो कि तेज़ी से पाँव पसार रही है हर जगह। और इस बीमारी के बारे में बहुत से लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये बीमारी में लक्षण जो मिलते हैं वो एक्चुअल में है क्या। बाकी चर्म रोग वाली बीमारियों से लोग इसको कंपैरिजन करने लगते हैं और मिसकन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहूँगा, थोड़ा उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा, फिर हम बात करेंगे इस बीमारी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब से। ये डॉक्टर साहब की मैं क्लिनिक में बैठा हुआ हूँ, डॉक्टर संदीप उपाध्याय। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं आपकी क्लिनिक में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और जो मेरे सवालात हैं आज आपसे वो ये हैं कि जो सफ़ेद दाग नाम से जो बीमारी होती है, जो आम तौर पे काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, जी। इसके बारे में बताएं डॉक्टर साहब। ये बीमारी किस तरह की होती है और ये बीमारी एक्चुअल में है क्या? थोड़ा सा ये सरल ऐसा शब्द में बताइए जो मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो आपके द्वारा ये समझ पाएँ कि एक्चुअल में बीमारी है क्या। थैंक यू शुभम पांडे जी, आपने हमें अवसर दिया इस बीमारी को लोगों तक पहुंचाने की, जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि शुभम पांडे जी आज जो है सफ़ेद दाग के विषय में आज पूछ रहे हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सफ़ेद दाग नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो है स्किन पे क्या होता है कि सफ़ेद रंग के जो है चकत्ते आने लगते हैं, वो देखने से ही मालूम हो जाएंगे। जिसमें पहला क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज जिसको बता रहे हैं, ऑटो इम्यून थ्योरी। इसमें क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो व्यक्ति के शरीर की होती है वो खुद उसकी त्वचा को नुकसान पहुंचाने लगती है, जिसकी वजह से उसके त्वचा से मेलानोसाइट सेल समाप्त होने लगते हैं जो रंग निर्धारित करते हैं। दूसरा क्या होता है, टॉक्सिक थ्योरी। इसमें क्या होता है कि आमतौर पे आजकल लोग देखा जा रहा है लोगों में कि उनका खान पान काफ़ी प्रदूषित हो गया है। खान पान में वो अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, काफ़ी उल्टा सीधा भोजन कर रहे हैं, बर्गर पिज्ज़ा तरह तरह के भोजन जो है, खट्टी चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं। तो खान पान में मिलावट काफ़ी हो रही है आजकल, जिसकी वजह से, प्रदूषण की वजह से, फल सब्जियों में अधिकतर क्या होता है कि कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है सब्जियों में, तो जी इसकी वजह से भी ये सफ़ेद दाग होने का खतरा बढ़ गया है। तीसरा जो हमने बताया न्यूरल थ्योरी। न्यूरल थ्योरी में क्या होता है कि अचानक नसों में अगर किसी भी तरह की क्षति हो जा रही है, जैसे बर्निंग की वजह से, जलने की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो इसमें त्वचा की जो मिलानिन जो है, मिलानिन का मतलब ये हो गया जो स्किन का कलर, जो स्किन को कलर देती है, वो मेलानोसाइट सेल यानी मिलानिन कलर जो है वो समाप्त हो जाती है। चौथा वजह जो है कंपोजिट थ्योरी है। इसमें ऑटो इम्यून, टॉक्सिक और न्यूरल तीनों का कंपोजिशन होता है। एक आम आदमी है, उसको अगर सफ़ेद दाग की शुरुआत हो रही है या उसको सफ़ेद दाग हो रखा है, तो वो कैसे ये घर बैठे जान पाए कि जो उसकी जो बीमारी है वो सफ़ेद दाग की है, वो क्या क्या ऐसी चीज़ें वो लक्षण के रूप में उसके साथ आएंगी कि जिससे वो इसको फाइंड आउट कर सकेगा। तो आइए पूछते हैं इस सवाल को डॉक्टर साहब से। सफ़ेद दाग जब भी किसी भी शरीर के ऊपर पड़ेंगे तो इसमें पहले तो आप ये देखेंगे कि वो सफ़ेद दाग में सेंसेशन है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम सफ़ेद दाग में पिन चुभोते हैं तो उसमें कोई सेंसेशन आपको नज़र नहीं आता है। आप सुई चुभा देते हैं फिर भी आपको ये महसूस नहीं होता है कि इसमें कुछ चुभा हुआ है, तो ये आपके सफ़ेद दाग में नहीं आएगा, फिर ये आपको लेप्रोसी में जा रहा है, कुष्ठ रोग में जा रहा है। तो ये हमेशा देखेंगे कि आप सफ़ेद दाग को इस तरह से पहचान सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद दाग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है सेंस महसूस आपको होगा। थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि आप अगर सन में जाएं यानी धूप में जाएं अगर, तो आपको थोड़ी बहुत ईचिंग हो सकती है। सफ़ेद दाग के लिए एक जो सबसे बड़ा सवाल है, खासकर आज के समाज में, अगर किसी को सफ़ेद दाग नाम की बीमारी हो जाती है तो सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज हम इतना साइंटिफिक आगे बढ़ चुके हैं, मेडिकली इतना हम आगे आ चुके हैं, फिर भी सफ़ेद दाग को एक छुआछूत की बीमारी मानी जाती है। हमारे समाज में अगर किसी को सफ़ेद दाग हो जाता है तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, उससे लोग दूर रहना शुरू कर देते हैं। तो मेरे दिमाग में ये सवाल चल रहा है डॉक्टर साहब से मैं पूछूं कि ये जो सफ़ेद दाग नाम की बीमारी होती है, क्या ये छुआछूत होती है? क्या ये छूने से फैलती है? क्या हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जिनको सफ़ेद दाग नाम की बीमारी है? जो अनपढ़ हैं, जिनको इसकी विषय में जानकारी नहीं है, उन्होंने दुष्प्रचार फैला रखा है कि ये एक कुष्ठ रोग है। असल में ये
सफ़ेद दाग जो है कुष्ठ रोग नहीं होता है। सफ़ेद दाग जो है संक्रामक नहीं है। सफ़ेद दाग यानी कंटेजियस नहीं है कि आप जो है छूने छाने से फैले या झूठा पानी पीने से फैले, ऐसा कुछ भी नहीं है। सफ़ेद दाग में थोड़ा बहुत देखा गया है 1 से 2% जो है ये हेरिडिटरी होता है, आनुवांशिक होता है, कहीं कहीं नज़र आता है, लेकिन सफ़ेद दाग का कुष्ठ रोग से दूर दूर तक का नाता नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है कि जब आपको सफ़ेद दाग दिखाई दे तो कम से कम इतना देख लें, एक पिन चुभो के देखें कि अगर उसमें सेंस है तब तो वो कोई दिक्कत नहीं है, तब वो सफ़ेद दाग में आएगा और वो संक्रामक नहीं होगा, वो जो है कुष्ठ रोग नहीं होगा। लेकिन अगर सेंसलेस है यानी उस स्किन पे हम पिन चुभो रहे हैं और कोई भी सेंस नहीं महसूस हो रहा है, तब आपको थोड़ी सी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। मॉडर्न युग में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। इस बीमारी में लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए? सबसे पहले तो सहजन, पुराना चावल, गेहूँ, जौ, टिंडा, अनार, परवल, लौकी, करेला, तुरई, ये सब जो है विशेष रूप से आहार में अपने सम्मिलित करना चाहिए। विशेष रूप से ये भोजन में आपके होना चाहिए। सहजन और करेला जो है बहुत ही लाभदायक है इस समस्या में, सफ़ेद दाग की समस्या में। इसमें अगर आपको बचना है तो केवल नए चावल, गेहूं से, मैदा से, काबुली चना से, मटर से, फास्ट फूड जितने हैं, तेली पदार्थ हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, जो भी खट्टे, जो आजकल काफ़ी एसिडिक फास्ट फूड मिल रहे हैं, उनसे काफ़ी बचना होगा आपको। आज हमने बात की सफ़ेद दाग के बारे में डॉक्टर संदीप उपाध्याय से। अगर इसके बाद भी अगर आपके अंदर कोई सवालात हैं या आपको डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप डॉक्टर साहब से बिल्कुल मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब का एड्रेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डॉक्टर साहब के वहाँ विजिट कर सकते हैं। बाकी के अगर कोई आपको सवाल हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उसके आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।